हिंद। कल आरपीएससी के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें 21 और 22 दिसंबर को जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का ग्रुप ए और बी का सामान्य ज्ञान का पेपर है उसको रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, जो एक प्रकार से सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुखद बात है। क्योंकि सभी अभ्यर्थी बहुत ही जी जान से कई साल तक तैयारी करने के बाद में अपना 100% देके और एग्ज़ाम देते हैं। तो चाहे ये सिस्टम का फेल्योर हो या अपने कुछ और कहें, परंतु ये क्या है कि एक प्रकार से सभी के लिए निराशा की बात है। परंतु इस निराशा की घड़ी में मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा, और ख़ास तौर से उन बच्चों से, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं जिनका जीके का पेपर है वो बहुत अच्छा हुआ था। उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको, हालांकि ये कहना आपको ये हो सकता है कि ये लगे कि भाई सर है वो इस टाइम है वो इस प्रकार की बात है, हाँ बोल सकते हैं, इनके लिए बोलना आसान है, परंतु आप इसको पॉजिटिव तरीके से लें। और मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से पॉजिटिव तरीके से आप इसको लें। आपने अभी कुछ दिनों पहले एसआई का रिजल्ट जो जारी हुआ है उसको आपने देखा होगा। एसआई का रिजल्ट जिसमें बहुत से अभ्यर्थी है वो बहुत अच्छी तैयारी के साथ में इंटरव्यू दिया, परंतु फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और एक क्षेत्र विशेष के क्या है कि बच्चे हैं वो चयनित हुए, जो एक प्रकार से अपने यूं कहें पूरे सिस्टम के लिए बहुत ही गलत बात है। और सभी जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए एक प्रकार से ये बहुत ही निराशाजनक बात है। तो कहीं वो स्थिति हो सकता है हमारे साथ हो जाती अगर ये पेपर कैंसिल नहीं होते। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा भी पेपर कैंसिल होना अच्छी बात है, परंतु अगर क्या है पेपर कैंसिल नहीं होते और इस प्रकार से अगर पेपर पूरा तरीके से अच्छे से लीक हो रखा है और वो अगर क्या है रिजल्ट आता और हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते, तो उससे कहीं अच्छा है हम 40 दिन की क्या है तैयारी करके और अच्छे से है वो पेपर दे। मैं आगे की 2 मिनट 3 मिनट है वो आपकी लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है कि आगे आपके पास में 40 दिन है और इस 40 दिन को आपको 40 दिन नहीं मानते हुए 30 से 35 दिन मानते हुए तैयारी है वो आपको करनी है। और इन 30 से 35 दिनों में आपको अपना शेड्यूल है। हालांकि हमारी तीजांश पाठशाला की तरफ से भी क्या है, आपको आगे की परफेक्ट प्लानिंग है जो अपने यूं कहें विद टेस्ट सीरीज है वो रहेगी, और वो सभी बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगी, चाहे वो ऑफलाइन के बच्चे हैं चाहे वो ऑनलाइन के बच्चे हैं। इस मुश्किल की घड़ी में तीजांश पाठशाला है वो हमेशा आपके साथ में, हम आपके जो मन के भाव है उनको अच्छे प्रकार से समझते हैं। जो पूरा सिलेबस है, अब आप जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं उसको आप ध्यान से सुने। आप ये गलती मत करना कि आप अपने आप क्या है टॉपिक लेके फिर क्या है कि तैयारी करो। क्यों? अगर आप अपने अकॉर्डिंग की तैयारी करेंगे तो उससे आप अपना सिलेबस है वो 2 बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, जबकि आपको अपना सिलेबस है वो 2 से 3 बार रिपीट करना है। अब यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखें कि आप जैसे आप पढ़ रहे हैं, अब आपको बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि हमें क्या है कि जो याद था वो सब भूल गए, या क्या है कि अब जो करंट जीके है वो नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपको लग रहा है कि आप भूल गए, परंतु आपकी जो आप जैसे ही किताब उठाएंगे आप दोबारा पढ़ने लगेंगे तो आपको ये फील नहीं होगा भी ये बातें हैं वो आप भूल चुके हैं। ठीक है, ये जीके के क्या है पोर्शन है वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। हाँ, बात यह है कि भी आपको रिवाइज करना है। और कभी भी ये ध्यान रखना कि जब आप पढ़ने बैठे तो किसी भी टॉपिक को हद से ज्यादा टाइम नहीं देना। और जैसे क्या है कि अभी अपने तीजांश पाठशाला की जो टेस्ट सीरीज है जो 24 तारीख से स्टार्ट होगी, 23 तारीख से स्टार्ट होगी, ठीक है, 3 माइनर टेस्ट लेने के बाद में फिर मेजर टेस्ट लेंगे और फिर 3 के बाद में एक फिर मेजर और फिर 2 कंप्लीट सिलेबस के टेस्ट है वो लिए जाएंगे। 23 जून से आपकी टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी और 24 जुलाई तक है वो टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें आप अगर अच्छे प्रकार से करते हैं तो कम से कम 3 बार है वो सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। और ये टेस्ट सीरीज है वो सभी बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क रहेगी।
इसलिए आप उस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करें। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अब कम से कम टाइम है वो यूट्यूब, सोशल मीडिया को दें। क्यों? जितना आप इन चीज़ों को देखेंगे, जितना आप दूसरे लोगों से बात करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने लक्ष्य से डाइवर्ट होते जाएंगे, अपने क्या है कि पढ़ाई की चीज़ से दूर होते जाएंगे। तो आपको अब देखो, चाहे आप इस चीज़ पे कितनी भी अधिक चिंता व्यक्त कर लें कि भी हमारा पेपर कैंसिल हो गया, बिल्कुल ये बहुत बुरा हुआ है, मैं ये किसी भी एंगल से नहीं कहता भी सही बात है, गलत हुआ है, परंतु अगर आप इस चीज को सोचकर 4 से 5 दिन है वो अपने वेस्ट कर देते हो और फिर तैयारी में लगते हो, तो किसी भी एंगल से है वो सही नहीं है। आपको अब पूर्णतः फोकस है वो आगे के 40 दिन पे करना है। जो बच्चे जिनका पेपर है वो अच्छा नहीं हुआ, तो उनको एक ये जीके का पेपर जिनका अच्छा नहीं हुआ था, तो उनको ये एक मौका मानते हुए फिर से दोबारा से तैयारी से लगना है। और जिनका पेपर अच्छा हुआ था और पेपर कैंसिल हो गया, आपको इस पॉजिटिव नजरिए से देखना है कि अगर क्या एक पेपर कैंसिल नहीं अगर पेपर कैंसिल नहीं होता तो हो सकता है हमारा पेपर तो अच्छा हुआ परंतु सिलेक्शन नहीं हो पाता। और ये अपने क्या है SI के रिजल्ट में देख चुके हैं। तो आपको इसको पॉजिटिव तरीके से लेते हुए, और आप देखो दूसरा चाहे कितने ही क्या है कि आपको यूं कहें सलाह दे सकते हैं, कितने ही क्या है कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं, परंतु जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आप लक्ष्य की तरफ खुद नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप प्लानिंग से काम नहीं करेंगे, तब तक है वो आप ये मान लिए कि आप बिल्कुल एकदम लक्ष्य के पास और उस लक्ष्य से आप चूक जाएंगे। तो आप क्या है, बिल्कुल तिजांस पाठशाला का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको पूरा शेड्यूल है वो मिलेगा। और निःशुल्क बिल्कुल तिजांस पाठशाला की ऐप पे आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज रहेगी। और जो बच्चे सूरतगढ़ में हैं और जो क्या है सूरतगढ़ से क्या है ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं, उन सभी बच्चों का स्वागत है। वो क्या है ऑफलाइन के लिए है वो सूरतगढ़ जो सेंटर है वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आप फिर से मैं कह रहा हूं, निराशा से अपने को निकलना होगा और ये काम आप खुद कर सकते हैं, दूसरा कोई आपसे ये नहीं करवा सकता, आप खुद कर सकते हैं। और एक प्रकार से 40 दिन के ये जो टाइम पीरियड है उसको वापस एक चैलेंज के रूप में लेते हुए और उससे अच्छा, हालांकि आपका पिछला पेपर अच्छा हुआ, उससे भी और बेहतर करने की अपने को कोशिश करनी है। और एक फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। आपको यूट्यूब पे जितने भी वीडियो है, ठीक है, उनसे आगे के समय में, आगे 40 दिन में दूरी बना के रखनी है। क्यों दूरी बना के रखनी है? क्योंकि जितना ही आप सोशल मीडिया का प्रयोग करोगे उतनी ही बातें हैं वो अलग अलग प्रकार की आपके माइंड में है वो आएगी। ठीक है, तो अपना टारगेट है वो बनाइए। ठीक है, अपने परिवार को क्या है कि एक बार फिर से जो उनको आपने पेपर अच्छा होने की जो खुशी दी थी, ठीक है, वो फिर से आप उनको ये बताइए कि भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्या है कि फिर से करूंगा और मैं इस बार है वो फिर से अच्छा करूंगा। और पहले बार अगर कोई कमी रहेगी तो उसको आप दूर कीजिए। ठीक है, तो बेस्ट विशेष के साथ में आप टारगेट को माइंड में रखते हुए आगे का काम करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।